नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना सिविल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पटना सिविल कोर्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह मामला अधिवक्ता बी के कत्याल के केजरीवाल द्वारा बिहार के वोटर्स पर की गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया है। अदालत ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह केजरीवाल के खिलाफ दर्ज 11वां मामला है, जिनमें से 3 मामलों में वह पहले काफी माफी मांग चुके हैं। पटना में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की बिगड़ी तबीयत। बिहार विधानमंडल में 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 85वां सम्मेलन आयोजित हुआ। पटना में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस दौरान राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का अचानक हार्ट अटैक से तबीयत खराब हुआ, जिसके बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें पीएमसीएच के आईजीआईएमएस में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पहले से उनकी हालात बेहतर है। बिहार में आयोजित 85वां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया उद्घाटन। सीएम नीतीश रहे अनुपस्थित। बिहार विधानमंडल में 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 85वां सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बार बिहार के 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी मिली है। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे। हालांकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी यहाँ पर बैठे हैं। आप कोटा के सांसद हैं। सबसे बड़ा गौरव इसलिए है कि आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वह सबसे ज्यादा बिहारी हैं। बच्चे तो बिहारी होते ही हैं, शिक्षक भी बिहारी ही होते हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार पर बोला हमला। औरंगाबाद पहुंचे तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर से तीखा हमला बोला है। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत तेजस्वी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार नहीं बल्कि 3.5 लोग सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम से भी ऊपर सुपर सीएम है। वह सुपर सीएम डी के बॉस है। हालांकि उन्होंने डी के बॉस के नाम का खुलासा करने से परहेज किया। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने सुपौल वासियों को दी बड़ी सौगात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के तहत सुपौल जिले में 4 घंटे 10 मिनट का प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी 210 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जिले में उनका दौरा प्रशासनिक तैयारियों के साथ संपन्न हुआ, जिसकी अगुवाई जिलाधिकारी कौशल कुमार और एसपी शैशव यादव ने की। कम समय के सत्र और हंगामे से ओम बिरला चिंतित। कहा सदन की गरिमा बढ़ाने से सब साथ आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कम समय के सत्र और सदन में हंगामे पर चिंता जाहिर की है। लोकसभा और राज्यसभा से लेकर विधानसभा एवं विधान परिषद तक सदन के बार स्थगित होने से इसकी कार्यवाही प्रभावित होती है। लोकसभा अध्यक्ष ने बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को आयोजित 85वें पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें बिरला ने कहा कि 1954 में सदनों को बार स्थगित होने से बचना एक चुनौती था और आज भी यह एक चुनौती ही बना हुआ है। रामायण का दोहा बोल किसे डरा रहे जीतन राम मांझी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि झारखंड व दिल्ली में उनके साथ धोखा किया गया, लेकिन बिहार में अब वे अपनी ताकत दिखाएंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के जिला सम्मेलन में जीतन राम मांझी ने अपने मंत्री पुत्र डॉक्टर संतोष कुमार सुमन व अन्य वरीय नेताओं के साथ जहानाबाद गांधी मैदान पहुंचे थे। सम्मेलन में जीतन राम मांझी ने अपने भाषण में रामचरितमानस यानी रामायण के दोहे, जो कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बीनू होई न प्रीति, का पाठ किया। सोशल मीडिया पर यह बयान वायरल हो रहा है, जिसकी राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है। आईपीएस के खिलाफ रेप केस में महिला डीएसपी की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बिहार के आईपीएस अधिकारी पुष्कर आनंद पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाते हुए एक महिला पुलिस पदाधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में आईपीएस अधिकारी के खिलाफ दुष्कर्म मामले में एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ अब महिला ने शीर्ष अदालत में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई को तैयार हो गया है। 2 सप्ताह के बाद इस मामले की सुनवाई की जाएगी। बिहार की बेटी मोनिका ने विश्व भर में लहराया भारत का परचम। केला कलाई और अपराध के कारण सुर्खियों में रहने वाले बिहार के नवगछिया के दियारा की बेटियों ने भी अपने कारनामे से बिहार ही नहीं बल्कि भारतवर्ष का गौरव पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया है। इस बेटी ने यह साबित कर दिया है कि नवगछिया में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। दिल्ली में 13 से 19 जनवरी 2025 तक चले खो खो वर्ल्ड प्रतियोगिता में मोनिका कुमारी ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन कर नेपाल को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। एक समय ऐसा भी था जब मोनिका के पास खेलने के लिए जूते का इंतजाम भी नहीं था।
बिहार के इस बड़े मेडिकल कॉलेज में बंद होने लगी सर्जरी यूनिट। बिहार के भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अब ऑपरेशन का संकट खड़ा होने लगा है। बेहोशी के डॉक्टरों की इस कदर कमी हो गई है कि अस्पताल के विभिन्न विभागों में होने वाले ऑपरेशन के दिनों की संख्या कटौती की जाने लगी है। हालांकि अस्पताल प्रशासन इस स्थिति से जल्द ही निपटने की उम्मीद जताई है और इस मामले को स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के समक्ष रखने का निर्णय लिया है। जेडीयू नेताओं का मंडल पर तीखा हमला। पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल ने जेडीयू छोड़ राजद का दामन थाम लिया है, जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू नेताओं ने मंडल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को अपमानित करने वालों का साथ चुना। महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता ने इसे पद की लालसा करार दिया। वहीं परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि मंगनी लाल के जाने से पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजद में शामिल होने के बाद मंडल को अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास माना जा रहा है। प्रशांत किशोर के अनशन को चिराग का समर्थन। परीक्षा रद्द करने की मांग तेज। बीपीएससी परीक्षा घोटाले के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए प्रशांत किशोर के अनशन को चिराग पासवान ने समर्थन दिया। चिराग ने परीक्षा में धांधली को स्वीकारते हुए कहा कि यदि गड़बड़ी नहीं होती तो दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने इसे गलत परंपरा करार दिया। प्रशांत किशोर ने चिराग को मित्र और सुलझा हुआ नेता बताते हुए उनकी सराहना की। इसे साझेदारी से नीतीश कुमार की सियासी मुश्किलें बढ़ सकती है। चुनावी वर्ष में बीजेपी नारी शक्ति पर मेहरबान। दिलीप जायसवाल बोले 1/3 पदों पर महिलाएं होंगी। बिहार भाजपा संगठन में अब 1/3 महिलाएं पदधारक होंगी। फिलहाल जिलों में बनने वाली कमेटी से इसकी शुरुआत की जा रही है। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अध्यक्षता में की नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों की बैठक में यह फैसला लिया है। पार्टी ने पहली बार 2 महिलाओं को जिला अध्यक्ष बनाया है और 49 महिलाओं को मंडल अध्यक्ष बनाया है। जिला कार्य समिति 91 सदस्यीय कमेटी बनेगी। इसमें 30 महिलाएं और 6 अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। नीतीश की फैन हुई पवन सिंह की पत्नी ज्योति। भोजपुरी स्टार और काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने जो बिहार के लिए किया वो कोई और मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। ज्योति ने राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार लाने का श्रेय नीतीश को दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश की वजह से ही संभव हो पाया है कि आज उनके जैसी महिलाएं रात में घर से बाहर घूम रही हैं। हाल ही में ज्योति ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कही थी। इसके बाद उनका यह बयान है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। राजद ने मोदी के मंत्री को दिया साथ आने का ऑफर। जीतन राम मांझी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमारी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी बिहार चीफ ने कहा था कि ये तय हो गया है कि एनडीए में शामिल दल कितनी सीटों पर और उम्मीदवारें उतारेंगी और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब इसी कड़ी में आरजेडी नेता और पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जीतन राम मांझी एक अनुभवी नेता है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पता होना चाहिए। राजद प्रवक्ता ने आगे कहा कि मांझी जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अपने केंद्रीय मंत्री बनने के लिए अपमान सह रहे हैं। अब की हैसियत और औकात बीजेपी ने बता दी, अब आप रो रहे हैं। बिहार में जसुपा की 20,000 किलोमीटर बाइक यात्रा। युवाओं की आवाज बने आनंद मिश्रा। बिहार की राजनीति में हलचल मचाने के लिए जनसुराज पार्टी यानी जसुपा ने राजव्यापी बाइक यात्रा शुरू की है। इस यात्रा का नेतृत्व पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा कर रहे हैं। 100 बाइकर्स की यह टीम 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा की शुरुआत प्रशांत किशोर यानी पीके ने हरी झंडी दिखाकर की है। उन्होंने इसे बिहार के युवाओं को नई दिशा देने वाला कदम बताया है। साथ ही जसुपा ने मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के लिए बेदारी करवा अभियान भी शुरू किया है। आनंद मिश्रा ने इसे पार्टी की विचारधारा को सींचने और युवाओं से गहरे जुड़ाव का माध्यम बताया। मांझी का बड़ा बयान। 2024 में सीएम बनने का ऑफर था, लेकिन नीतीश से विश्वासघात नहीं किया। जहानाबाद में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के महासम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि 2024 में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात नहीं किया। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि बिहार में विकास हो रहा है और एनडीए को अगले चुनाव में औद्योगिक क्रांति लाने का मौका मिलेगा। दूसरी ओर रालोमो ने 225 सीट जीतने का दावा करते हुए कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर मजबूती से काम करने की अपील की है।
लालू पारस की बढ़ती नजदीकियां, बिहार में महागठबंधन का नया समीकरण। लालू प्रसाद यादव और पशुपति पारस के बीच लगातार बढ़ती मुलाकातों ने बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। रविवार को राबड़ी आवास पर दोनों के बीच 25 मिनट की बातचीत हुई, जिससे रालोसपा के महागठबंधन में शामिल होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बता दें कि पारस को एनडीए से ठंडी प्रतिक्रिया और सरकारी बंगले से बेदखली के बाद नया राजनीतिक ठिकाना चाहिए। दूसरी ओर लालू अनुसूचित जाति का वोट बैंक रजक से खींचने के लिए यह दांव खेल रहे हैं। अगर यह गठजोड़ होता है तो महागठबंधन के घटक दलों की संख्या 7 हो जाएगी। यह कदम आगामी लोकसभा चुनाव में दलित और कुशवाहा वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। दही चूड़ा भोज से लेकर संगठन विस्तार तक राजद ने भरी सियासी ताकत। राजद संगठन को मजबूत करने के प्रयास तेज हो गए हैं। मोतीपुर प्रखंड के महमदा निवासी राकेश यादव को राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी के लिए बड़ा कदम बताया है। बैरगनिया प्रखंड के जीरियाही गांव में आयोजित बैठक में सदस्यता अभियान में तेजी लाने पर जोर दिया गया। युवा नेता अरविंद यादव और शिवहर के प्रभारी अमर कुमार यादव ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की अपील की। चकिया में आयोजित भोज में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। मुख्य अतिथि विधायक मनोज यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बूथ कमेटियों को मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं राजद के इन आयोजनों से संगठन विस्तार और जनाधार बढ़ाने की कोशिश तेज हो गई है। संविधान बचाने की लड़ाई में राहुल गांधी को मिला बिहार का समर्थन। वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने कहा, आज दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक ओर लूटने वाले हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस जो संविधान और देश की रक्षा चाहती है। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में चाबी कर्मचारियों को सौंपी और राजीव गांधी सभागार का उद्घाटन किया। राहुल गांधी ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में तारिक अनवर, सुशील पासी, मनोज कुमार और अन्य नेताओं ने कहा कि आज पूरा बिहार राहुल गांधी के मिशन के साथ खड़ा है। पप्पू यादव ने भी छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी के साथ होने का वादा निभाया। कांग्रेस का यह आयोजन संगठन को नई ऊर्जा देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। राहुल गांधी बचकानी बात बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने कांग्रेस सांसद सह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बिहार की जातीय सर्वे को फेक बताने पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी बचकानी बात बोल रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना का जब डाटा पेश किया गया तब इसको फर्जी करार देना बेवकूफी है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि किस रूप में फर्जी मानते हैं। अपराधों की जानकारी दिए बिना ही चले गए बिहार में 11 पुलिस वालों पर एफआईआर। बिहार में एसपी के फरमान पर 11 पुलिस वालों पर केस दर्ज किया गया है। मामला गोपालगंज जिले के कुचाई कोट का है। यहां स्थानीय थाने में एसपी के आदेश पर 11 पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें कि अपर थाना अध्यक्ष सह प्रभारी थाना अध्यक्ष विशाल कुमार के बयान पर उक्त पुलिस पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिसमें कहा गया है कि दैनिक प्रतिवेदन व थाना में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया है कि पूर्व में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी बगैर कांडों का प्रभार सौंपे स्थानांतरित होकर दूसरे थाना व दूसरे जिला में चले गए। आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश में तीसरे स्थान पर, पहले और दूसरे नंबर पर है यह राज्य। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में तीसरे स्थान पर है। बता दें कि आयुष्मान भारत के डैशबोर्ड के अनुसार बिहार में अब तक 3,67,48,077 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें देश भर में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बता दें कि अब तक 5,19,05,015 और मध्य प्रदेश में 4,22,32,901 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। बीजेपी के साथ आजसू ने ही कर दिया खेला। झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर 10 वर्षों के बाद आजसू पार्टी में वापस लौट गए। रविवार को पार्टी के हरमू स्थित कार्यालय में केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने पार्टी का पट्टा पहनाकर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बता दें कि प्रवीण वर्ष 2014 में आजसू को छोड़कर भाजपा में चले गए थे। पार्टी कार्यकर्ता प्रवीण प्रभाकर को मुरादाबादी स्थित आवास में मोटरसाइकिल जुलूस की शक्ल में केंद्रीय कार्यालय लेकर आए। इस मौके पर संताल परगना, पलामू तथा कोयलौंचल से भी कार्यकर्ता मिलन समारोह में भाग लेने पहुंचे। जमशेदपुर में पूर्व कांग्रेस नेता के भाई को गोलियों से भूना। झारखंड के जमशेदपुर में पूर्व कांग्रेस नेता के भाई की हत्या की सनसनीखेज वारदात ने सबको हैरान कर दिया है। मानगो के गुरुद्वारा रोड में रविवार रात 8 बजे
पूर्व नेता जितेंद्र सिंह के भाई और ट्रांसपोर्टर संतोष सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। संतोष सिंह को मानगो बाजार में कपड़े की दुकान भी है, जहां से पैसे लेकर वे घर की तरफ स्कूटी से जा रहे थे। वहीं बता दें कि हत्या से पहले अपराधियों ने वहां की लाइट बंद करवा दी थी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।